हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल नीलम रिसर्च सेंटर। मैं नीलम मैम आज आप लोगों के समक्ष क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन बाय कोपेन्स लेकर के आई हूँ और मैं इसे आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद है कि आप अवश्य समझेंगे। अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो कमेंट्स के जरिए आप यह बताने की कोशिश करेंगे कि आपको प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है। मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं कोपेन महोदय का इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। कोपेन महोदय जो थे वो जर्मन वनस्पति वैज्ञानिक, जलवायु वैज्ञानिक थे। इनका पूरा नाम था व्लादिमीर कोपेन। इन्होंने सर्वप्रथम 1900 ईस्वी में जलवायु वर्गीकरण को प्रस्तुत किया था, लेकिन उसमें इन्होंने लगभग 3 बार संशोधन किया। पहला संशोधन इन्होंने 1918 में किया, दूसरा 1931 में किया और तीसरा 1936 में किया। चौथे संशोधन में इन्होंने नई योजना के तहत 1953 में जो प्रस्तुत किया उसमें जो आधार वर्गीकरण का था वो था आपका वेजिटेशन, रेनफॉल और टेम्परेचर। ये 3 तत्व को उन्होंने सामने रखा। इनके पहले जो क्लासिफिकेशन को प्रस्तुत किया गया था वनस्पति के आधार पर, जैसे मेगाथर्म, जायरोफाइटिक, मेसोथर्म, माइक्रोथर्म और हेकिस्टोथर्म, इसे प्रस्तुत कैंडल महोदय ने किया था। कैंडल महोदय के वर्गीकरण को आधार मानते हुए कोपेन महोदय ने जलवायु वर्गीकरण में इन्होंने रेनफॉल और टेम्परेचर 2 और टॉपिक को जोड़ा और विश्व को विभिन्न जलवायु प्रदेशों में इन्होंने बांट दिया। कैंडल महोदय ने मेगाथर्म, जायरोथर्म, मेसोथर्म, माइक्रोथर्म, हेकिस्टोथर्म जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। जो इन शब्दों का जो प्रयोग किया इन्होंने, इसमें इन्होंने ये सभी प्रदेश जो है वो अलग अलग तरह के वनस्पति की विशेषता को बताते हैं। जैसे आपका मेगाथर्म है तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का वर्षा, जहाँ सालों भर वर्षा होता है उस क्षेत्र के वनस्पति का प्रतीक है। आपका जायरोफाइटिक है, ये ऐसा क्षेत्र है जो कि शुष्क क्षेत्र है, जहाँ वर्षा बहुत कम मात्रा में होता है या वर्षा नहीं होता है। वहाँ जो वनस्पति होता है उस वनस्पति को जायरोफाइटिक बोला जाता है। तीसरा आपका मेसोथर्म है, यहाँ वर्षा भी होता है और टेम्परेचर भी है। उस आधार पर जो वनस्पति होता है वो मेसोथर्म हुआ। चौथा हुआ आपका माइक्रोथर्म, जहाँ की कम तापमान और कम वर्षा है, तो वहाँ का जो टेम्परेट हुआ आपका वो वहाँ का वनस्पति हुआ माइक्रोथर्म। हेकिस्टोथर्म हुआ जहाँ की अत्यधिक कम तापमान है, यानी आप शीत प्रदेश बोल सकते हैं या ठंडा प्रदेश बोल सकते हैं। उस क्षेत्र के वनस्पति का नाम उन्होंने हेकिस्टोथर्म दिया। ये 5 तरह के वनस्पति का टाइप है। इसको जब कोपेन महोदय ने इन 5 डिवीजन को जो है A, B, C, D और E नाम से संबोधित किया। इन्होंने A के लिए ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट का नाम दिया, B के लिए एरिड क्लाइमेट का नाम दिया, C के लिए सब टेम्परेट क्लाइमेट का नाम दिया, D के लिए टेम्परेट क्लाइमेट, E के लिए पोलर क्लाइमेट का नाम दिया। आप अगर ग्लोब को देखें तो इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा, जैसे कि आपका 0 डिग्री है, यानी कि विषुवत रेखा से कर्क रेखा से लेकर के आपको मकर रेखा तक का क्षेत्र जो होगा ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट होगा। आपका एरिड क्लाइमेट जो आपका है वो आपका जो है इसी क्षेत्र में होगा, यानी कि आप जो कर्क रेखा के आसपास का क्षेत्र या मकर रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है वो आपका एरिड क्लाइमेट, क्योंकि हमारा जो धरातल है वो कहीं पर जो स्थलाकृति एक समान नहीं है, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचे है, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है। तो इस तरह का स्थलाकृति का पर जो है उस क्षेत्र में जलवायु का भी उस क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है। जलवायु भी प्रभावित होता है उस क्षेत्र का स्थलाकृति से। तो इसलिए जो है ये एरिड क्लाइमेट है।
सब टेम्परेट क्लाइमेट जो वो आपका मकर रेखा से जो है और मकर रेखा से नीचे और कर्क रेखा से ऊपर और आर्कटिक रेखा से नीचे और अंटार्कटिक रेखा से ऊपर जो आपका क्षेत्र होगा वो हो जाएगा आपका मेसोथर्म। मैक्रोथर्म जो हुआ आपका वो हुआ आपका आर्कटिक रेखा के आसपास का क्षेत्र आपका हुआ मैक्रोथर्म। और हेकिस्टोथर्म जो हुआ आपका पोल हुआ, आर्कटिक क्षेत्र के ऊपर का जो क्षेत्र हो गया आपका वो आपका हेकिस्टोथर्म यानी कि पोलर क्लाइमेट के अंतर्गत आपका आया। तो आपका ग्लोब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा टेम्परेचर किस क्षेत्र में है। इसके अलावा जो है ये कैपिटल अल्फ़ाबेट का कैपिटल लेटर ABCDE का प्रयोग किया कोपेन महोदय ने। इसके अलावा इन्होंने स्मॉल लेटर का भी प्रयोग किया। जैसे आपको याद रखना होगा, जैसे इन्होंने पहला जो ए के लिए जो है FWSM इस 4 वर्ड का प्रयोग किया। एफ का अगर आप सोच सकते हैं कि एफ के बारे में जो है अगर अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि एफ का उन्होंने प्रयोग किया ऐसे क्षेत्र के लिए जहाँ की सालों भर वर्षा होता है। सालों भर यहाँ देखिए इट रेन थ्रू आउट द ईयर यानी कि सालों भर ये वर्षा वाला क्षेत्र है। दूसरा अगर डब्लू जो इन्होंने प्रयोग किया डब्लू शब्द यानी कि डब्लू शब्द का अर्थ हो गया विंटर यानी कि शीतकाल जो है ड्राई। शीतकाल इस क्षेत्र में इस समय सूखा रहता है, शीतकाल में वर्षा नहीं होता है। एस के लिए इन्होंने वर्ड का यूज किया यानी कि ग्रीष्म काल जो है सूखा रहता है, ग्रीष्म काल में वर्षा नहीं होता है। एम के लिए इन्होंने मानसून शब्द का प्रयोग किया यानी कि AF जो है वो ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट इट फ्लो आउट द ईयर यानी कि ये उष्णकटिबंधीय वर्षा जलवायु वाला क्षेत्र है और सालों भर AF क्षेत्र में वर्षा होता है। AW के लिए ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट विंटर सीजन ड्राई यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षा जलवायु वाला क्षेत्र है, लेकिन विंटर जो आपका शीतकाल रहता है शीतकाल में सूखा रहता है। AS के लिए इन्होंने प्रयोग किया ये आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा जलवायु प्रदेश है, लेकिन समर सीजन यानी कि ग्रीष्म काल जो है सूखा रहता है। AM है ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट ये भी उष्णकटिबंधीय वर्षा जलवायु वाला क्षेत्र है, लेकिन ये मानसूनी सीजन को आता है यानी कि मानसूनी मौसम को वाला ये क्षेत्र है। इसी तरह इन्होंने जो है फिर जायरोफाइटस के लिए B यानी कि एरिड क्लाइमेट यानी कि शुष्क जलवायु क्षेत्र का इन्होंने वर्णन किया। शुष्क जलवायु क्षेत्र को इन्होंने 2 भाग में बांटा। यहाँ पर आपको देखिए W स्मॉल है, लेकिन यहाँ W जो है कैपिटल है, यहाँ S स्मॉल है, लेकिन यहाँ S देखिए कैपिटल है। BW और BS दोनों कैपिटल लेटर में इन्होंने प्रयोग किया। BW के लिए इन्होंने एरिड डेजिडेड क्लाइमेट का प्रयोग किया यानी कि शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश का इन्होंने विश्लेषण किया। फिर BS के लिए इन्होंने सब एरिड क्लाइमेट यानी कि सम शुष्क जलवायु प्रदेश क्षेत्र का, जिसको इन्होंने स्टेपी क्लाइमेट का भी नाम दिया, या तो स्टेपी बोलिए या सब एरिड क्लाइमेट बोलिए यानी कि सम शुष्क जलवायु प्रदेश। BW और BS के लिए इन्होंने 3 भाग में बांटा, BW को BS को भी 3 भाग में बांटा। यहाँ पर जो लेटर का इन्होंने प्रयोग किया वो किया H, K और K डैश। जैसे BWH जो उसका H का मतलब हो गया ये क्षेत्र जो है ये ड्राई हॉट मतलब गर्म क्षेत्र रहेगा और जहाँ का टेम्परेचर जो रहेगा 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा यानी कि एरिड डेड क्लाइमेट तो रहेगा ही, और इस क्षेत्र का टेम्परेचर जो होगा वो होगा आपका 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक। फिर इन्होंने BWK शब्द का प्रयोग किया, के भी आपका स्मॉल होगा। इसके लिए जो ड्राई कोल्ड यानी कि शीत क्षेत्र यानी कि H जो है ये गर्म मरुस्थलीय क्षेत्र को इंडिकेट करता है और K जो है ये शीत मरुस्थलीय क्षेत्र को इंडिकेट करता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो BWK जो हुआ ड्राई कोल्ड एरिया होगा और वहाँ का टेम्परेचर जो होगा 18 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। BWK डैश जो होगा ये क्षेत्र जो ऐसा क्षेत्र होगा ये भी कोल्ड डेड का ही क्षेत्र है, लेकिन इस क्षेत्र में समर सीजन यानी कि ग्रीष्म ऋतु में जो होगा 18 डिग्री सेल्सियस से तापमान कम रहेगा।
BSH ये चीज भी है, यानी कि समशुष्क जलवायु प्रदेश है। और यहाँ भी जो हॉट टेम्परेचर जो होगा वो 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा। BSK जो होगा, यहाँ भी आपका तापमान जो है यहाँ 18 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। BSK डेज जो होगा, यहाँ समर सीजन यानी ग्रीष्म काल का तापमान जो होगा वो 18 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। इसके अलावा जो है आपका फिर देखिए आपको मेसोथर्म को इन्होंने नाम दिया, सी नाम दिया। और इसका जो क्लाइमेट इन्होंने बताया सब टेम्परेट क्लाइमेट, यानी कि समशीतोष्ण जलवायु प्रदेश इन्होंने कहा सी को। इसके लिए सी को भी इन्होंने 3 भाग में बांटा, CF, CW, CS। ये इन्होंने वर्षा के आधार पर बांटा। इस CF में F का अर्थ पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि सालों भर वर्षा होगा। W में विंटर सीजन ड्राई रहेगा। S में जो है समर सीजन ड्राई रहेगा। यानी कि ये सब टेम्परेट क्लाइमेट क्षेत्र जो है, यानी कि समशीतोष्ण जलवायु प्रदेश में यहाँ सालों भर वर्षा होगा। CF में, CW में शीतकाल में सूखा रहेगा और CS में समर काल जो है यानी ग्रीष्म ऋतु जो है वो आपका सूखा रहेगा। फिर इन्होंने इन तीनों क्लाइमेट का जो डिवीजन था इसको सब डिवीजन में बांट दिया। सब डिवीजन में जब बांटा तो इन्होंने जो प्रयोग किया ABC स्मॉल लेटर का प्रयोग किया। ए के लिए इन्होंने जो प्रयोग किया टेम्परेचर जो बताया वो बताया एवरेज टेम्परेचर एवं 22 डिग्री सेल्सियस यानी 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा। सालों भर वर्षा होगा, लेकिन क्या होगा, ग्रीष्म काल में तापमान जो होगा वो 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा। फिर इन्होंने सालों भर वर्षा होगा CFB में, लेकिन समर सीजन यानी ग्रीष्म काल में जो तापमान होगा यहाँ 22 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। फिर इन्होंने इसी के लिए CFC शब्द का प्रयोग किया। यहाँ जो होगा कोल्ड शॉर्ट समर, यहाँ जो ग्रीष्म काल जो होगा वो बहुत छोटा समय के लिए होगा और उस समय का तापमान होगा 10 डिग्री सेल्सियस से लेके 22 डिग्री सेल्सियस तक होगा। इसी तरह इन्होंने CW के लिए प्रयोग किया। CWA यानी कि इस समय जो तापमान होगा 22 डिग्री सेल्सियस होगा एवरेज, और CWB में होगा 22 डिग्री सेल्सियस से कम होगा और CWC में होगा 10 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह इन्होंने CS का प्रयोग किया। CSA में 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा, CSB में बिलो 22 डिग्री सेल्सियस होगा, CSC में 10 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस। तो आपको जब एक्सप्लेन करना होगा, जब लिखना होगा, आप इस तरह बोल सकते हैं कि ये क्षेत्र जो है, जैसे मान लीजिए पहला हम लेते हैं CFA, यह सालों भर वर्षा वाला क्षेत्र है। ये सब टेम्परेट क्लाइमेट को दर्शाता है, लेकिन इस क्षेत्र में जो है ग्रीष्म काल का तापमान जो है वो 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। इस तरह आपको एक्सप्लेन करना होगा। फिर आपका मैक्रोथर्म है। मैक्रोथर्म को इन्होंने नाम दिया, डी क्लाइमेट नाम दिया, और इस डी क्लाइमेट को इन्होंने टेम्परेट क्लाइमेट कहा, यानी कि शीतोष्ण जलवायु प्रदेश। शीतोष्ण जलवायु प्रदेश को इन्होंने 2 भाग में बांटा, DF और DW। F का मीनिंग इसी से है, यहाँ सालों भर वर्षा, और DW का मतलब विंटर सीजन ड्राई, यानी कि शीतकाल जो है वो सूखा रहेगा। इन्होंने DF को 4 डिवीजन किया। DF का इन्होंने 4 डिवीजन किया है। जो 4 डिवीजन में आप देखिए कैसे डिवीजन किया है। फिर DW को भी इन्होंने 4 डिवीजन किया। DF का जो 4 डिवीजन हुआ, DFA यानी कि लॉन्ग समर, समर का समय जो रहेगा लंबा रहेगा इस एरिया में। DFB लॉन्ग विंटर यानी कि शीतकाल जो होगा वो लंबा होगा। DFC शॉर्ट विंटर एंड समर यानी ग्रीष्म काल और शीतकाल दोनों कम समय के लिए होगा। DFD एक्सट्रीमली कोल्ड यानी कि अत्यधिक ठंडा होगा और माइनस जो है 3 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान चला जाएगा। उसी तरह DW का भी है। DWA लॉन्ग समर होगा
यानी कि ग्रीष्मकाल जो होगा वो लंबा होगा। DWB लॉन्ग विंटर यानी कि शीतकाल जो होगा वो लंबा होगा। DWC यानी शॉर्ट समर एंड विंटर यानी कि ग्रीष्मकाल और शीतकाल दोनों छोटा होगा। DWD यानी कि एक्सट्रीमली कोल्ड यानी कि आपका अत्यधिक ठंडा होगा। सॉरी एक चीज DWC जो होगा शॉर्ट समर एंड विंटर यानी कि ग्रीष्मकाल छोटा होगा और विंटर लॉन्ग होगा। इसका भी जो होगा DFC का मतलब होगा शॉर्ट विंटर एंड समर यानी कि यहाँ पर शीतकाल जो होगा वो छोटा होगा और समर यहाँ समर होगा, यहाँ विंटर यानी कि छोटा ग्रीष्मकाल होगा और लंबा शीतकाल होगा। DWD का मतलब एक्सट्रीमली कोल्ड यानी कि यहाँ भी आपका टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहेगा। तो आराम से आपको याद हो जाएगा। फिर आपका हेकिस्टोथर्म है बृहस्पति के आधार पर, और हेकिस्टोथर्म को इन्होंने ई से संबोधित किया, अल्फाबेट का ई लेटर लिया और इसको इन्होंने पोलर क्लाइमेट बोला यानी कि ध्रुवीय जलवायु। ध्रुवीय जलवायु को इन्होंने दो भाग में बांटा, ET और EF। ET से इन्होंने इक्वेटर, ई से जो है इन्होंने पोलर टुंड्रा प्रदेश संकेत दिया और जहाँ टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहेगा। EF को इन्होंने परमानेंट स्नोफॉल, यहाँ मतलब लगातार जो है हिमपात होता रहेगा और इस क्षेत्र का टेम्परेचर जो होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। लेकिन ET में जो है आपका ग्रीष्मकाल कुछ महीने के 3 महीने के लिए होता है और आपका इधर 9 महीना जो है वो आपका शीतकाल रहता है। वो टुंड्रा में छोटा छोटा वनस्पति होता है और EF जो है आपका, ये आपका वनस्पति विहीन क्षेत्र है। एक लास्ट जो है F जो है, F क्लाइमेट का एक्सप्लेन नहीं हुआ है, ये इसको इन्होंने नाम दिया माउंटेनियस क्लाइमेट। इसका एक्सप्लेन आपको नहीं मिलता है। तो इस तरह इन्होंने जलवायु को आधार माना और आधार जलवायु के आधार के लिए जो है वनस्पति, वर्षा और तापमान तीनों को आधार माना और आधार मान करके इन्होंने 5 डिवीजन में बांटा और 5 डिवीजन में बांटने के बाद जो है इन्होंने इसका पांचों डिवीजन का जो है ये फिर रेनफॉल के आधार पर इसका सब डिवीजन किया और फिर टेम्परेचर के आधार पर इसका सब डिवीजन किया। इस तरह इन्होंने क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन को कंप्लीट किया और इनका क्लासिफिकेशन जो है वो लंबे समय तक मान्य रहा, क्योंकि वनस्पति जो है जलवायु, किसी प्रदेश का वनस्पति जो है उस क्षेत्र के जलवायु को बताता है। तो इसलिए जो है इस क्लासिफिकेशन को जो है लंबे समय तक मान्यता रहा। आज भी जो हम छात्र जो है इसे पढ़ते हैं और ये वर्गीकरण जो है थोड़ा कठिन भी है। कठिन इसलिए है कि इसमें कैपिटल लेटर का तो प्रयोग हुआ ही है, साथ ही स्मॉल लेटर का भी प्रयोग हुआ है, जिसे याद रखना पड़ता है। हालांकि याद रखना कोई ऐसा नहीं कि बहुत कठिन याद रखना है। जैसे एफ, कुछ वर्ड को आप याद रख लीजिएगा, जैसे एफ को याद रख लीजिएगा, सालों का वर्षा। स्मॉल डब्ल्यू मतलब विंटर सीजन ड्राई, स्मॉल एस का अर्थ हो जाएगा आपको समर सीजन ड्राई, एम को मानसूनी, ये डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू है यानी कि एरिड डेजर्ट क्लाइमेट, कैपिटल एस है तो सब एरिड क्लाइमेट। इसको कुछ आप याद रखिए, जैसे कि मान लीजिए एच है, एच मतलब हो गया आपको हॉट, के है, के का मतलब कोल्ड, ये हॉट का मतलब हो गया आपको जहाँ की टेम्परेचर अधिक है, टेम्परेचर अधिक है, और ये के का मतलब हो गया जहाँ की टेम्परेचर काफ़ी कम है, तो ये कोल्ड हो गया। तो इस तरह कुछ वर्ड को जैसे ए बी सी डी का प्रयोग किया, ए बी सी डी का, ए बी सी डी भी आपको याद रखना होगा। यहाँ ए का मतलब होता है लॉन्ग समर सीजन होता है, बी का मतलब लॉन्ग विंटर सीजन होगा, एस का मतलब होगा कि छोटा ग्रीष्मकाल होगा और विंटर सीजन होगा, और डी का मतलब हो जाएगा जहाँ की अत्यधिक ठंडा होगा। तो इस तरह कुछ वर्ड को आप याद रखिएगा तो आप आसानी से जो है इसका एक्सप्लेन कर सकते हैं, किसी प्रकार का आपका दिक्कत नहीं होगा।
हमें उम्मीद है कि आप इस क्लासिफिकेशन को समझ गए होंगे। अगर कहीं पर आपको दिक्कत होगा तो कमेंट्स के जरिए आप ज़रूर मुझे इस चीज़ को बताने का प्रयास करें कि कहाँ आपको दिक्कत हो रहा है। और मेरा पढ़ाने का अंदाज़ अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, ताकि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आपको बना करके दे सकूं और आपके पढ़ाई को मैं इजी बना सकूं। धन्यवाद।